स्टूडेंट, आज जो हम किताब शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की जनरल साइंस है। आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस किताब के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और उनके मेन टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स की लिस्ट को देखते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 12 जो हैं वो यूनिट्स हैं, जिनमें 4 बायोलॉजी के मुतालिक हैं, 3 जो हैं वो केमिस्ट्री के मुतालिक हैं, उससे आगे वाले 3 फिजिक्स के मुतालिक हैं और लास्ट वाले जो 2 यूनिट्स हैं वो हमारे पास स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक है। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो चैप्टर है ये हमारा सेल के मुतालिक है। इसके जो मेन टॉपिक हैं उनमें पहला टॉपिक सेल है। सेल में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एनिमल सेल कौन से हैं, प्लांट सेल कौन से हैं और उनके अंदर जो हिस्से हैं, पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनके काम क्या हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो टिश्यूज के मुतल्लिक है। जब सेल आपस में मिलकर काम करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। उन टिश्यूज को देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं। इसी तरह हम लोग एनिमल टिश्यू को देखेंगे, उनके काम देखेंगे। लास्ट वाला जो टॉपिक होगा वो हमारा ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब टिश्यूज आपस में मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन कैसे बनता है। जब ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। दूसरा जो चैप्टर हमारे पास है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका नाम रिप्रोडक्शन इन प्लांट है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं। इसमें हम मेन 2 टाइप्स पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर। हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ चलें तो तीसरे चैप्टर जो हमारे पास है उसका नाम बैलेंस डाइट्स है। अगर हम लोग देखें तो हमारे इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक होगा वो फूड ग्रुप्स का होगा और सोर्सेज का होगा कि जो खुराक हम लोग खाते हैं वो किन किन ग्रुपों में तकसीम की जाती है और वो कहाँ कहाँ से हमारे पास पहुँचती है, वो सोर्सेज है। बैलेंस डाइट्स को देखेंगे कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जिस्म को कौन सी खुराक कितनी चाहिए है। अगर हम उससे ज़्यादा लेते हैं तो कौन सी बीमारी होगी, अगर कम लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर क्या कमी होगी। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो इसका मेन टॉपिक फूड पिरामिड्स है कि हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारे जिस्म को रोज़ाना की कितनी खुराक चाहिए वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देखें तो चैप्टर नंबर 4 जो हमारे पास है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है कि जो खुराक हम लोग खाते हैं वो हमारे जिस्म के कौन से हिस्से हैं जो उसे हजम करते हैं। तो इसमें पहली जो चीज़ देखेंगे वो डाइजेशन है। पहली चीज़ जो देखेंगे वो डाइजेशन है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा डाइजेशन ग्लैंड्स हैं कि हमारे पास हजम करने के लिए जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। और लास्ट वाला जो टॉपिक होगा वो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके डिसऑर्डर क्या है, यानी कि उसकी बीमारियां कौन कौन सी हैं। आगे वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम मैटर एंड पार्टिकल्स है। इसमें हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, पार्टिकल को देखेंगे, थ्योरीज देखेंगे पार्टिकल की कौन कौन सी हैं, पार्टिकल डिफ्यूजन कैसे करते हैं, चेंज कैसे होता है स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी कि मैटर की जो स्टेट है वो किस तरह से एक से दूसरे में चली जाती हैं। जैसा कि गैस लिक्विड में चली जाएगी, लिक्विड सॉलिड में चला जाएगा या सॉलिड लिक्विड में आता है, तो ये कैसे चेंज होता है, इस चीज को हम इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर हमारे
पास है वो चैप्टर नंबर 6 है। हम लोग चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे जो कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से एलिमेंट हैं, और इन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड कौन से बनते हैं, उन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 7 है। 7 चैप्टर का नाम मिक्सर है। अगर हम लोग मिक्सर्स को देखें तो हम लोग देखेंगे कि दो एलिमेंट्स जब आपस में मिलती हैं तो मिक्सर्स बनता है। इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन को भी देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सर के दरमियान कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सर क्या है, इन तीनों में फर्क कौन कौन से हैं और सिमिलरिटीज कौन कौन सी हैं। अगला चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम लोग एनर्जी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि एनर्जी क्या है, एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एनर्जी की टाइप्स देखेंगे। एनर्जी की दो मेन टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे एनर्जी की कि कौन कौन सी हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी लास्ट वाला टॉपिक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, सूरज है। इसके अलावा कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें एनर्जी मिलती है। अगर इससे अगले चैप्टर की तरफ चलें तो अगला चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे हम बिजली भी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स को देखेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर किसी चीज के साथ कोई दूसरा जिस्म रगड़ करता, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक जिस्म दूसरे जिस्म के साथ रगड़ करता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो कौन सी होती है। इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे, हमारे घरों के अंदर जो बिजली की वायरिंग हुई है वो किस तरह से हुई है, वो सर्किट कौन से हैं, किस तरह से हम लोग जब एक सर्किट को ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, अगर हम सर्किट को ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये सारे सर्किट्स जो हैं वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो ये मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म हम लोग जानते हैं मकनातीस या मकनातीसी कुव्वत है। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर देखेंगे कि मकनातीस के कांटेक्ट के अंदर कोई चीज आती है तो किस तरह से काम करती है, या उसकी फील्ड क्या है कि मकनातीस कहाँ तक चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन कौन से हैं, और लास्ट वाला टॉपिक जो है वो हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, यानी कि हम लोग मैग्नेट को किन कामों के अंदर यूज करते हैं। सेकंड लास्ट चैप्टर जो हमारे पास है इसका चैप्टर नंबर 11 है। इसमें हम टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। इसमें हम लोग सबसे पहली जो चीज देखनी है वो ये है कि हमारे पास ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स किस तरह से हो रहे हैं और वेजिटेबल्स किस तरह से प्रोड्यूस की जा रही है जदीद टेक्नोलॉजी के तहत। इसके साथ हम प्रिपरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट देखेंगे कि दूध की कौन सी प्रोडक्ट है जो जदीद टेक्नोलॉजी के तौर पर हम लोग बनाते हैं। और लास्ट पर हम लोग सन एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एक सोलर ओवन को बनाने की कोशिश करेंगे। लास्ट वाला जो चैप्टर हमारा इसका है वो चैप्टर नंबर 12 है जो सोलर सिस्टम पर है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो सोलर सिस्टम जितना भी है उस सभी को डिस्कस करता है। इसके अंदर हमारे पास स्टार्स हैं, इसके अलावा प्लैनेट्स हैं, जिसके अंदर हमारी ज़मीन भी आती है। पूरा सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे कि सूरज का जो सिस्टम है क्या है, सूरज के गिर्द जो सियारे घूम रहे हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा सैटेलाइट्स देखेंगे, मसनूई सैटेलाइट्स देखेंगे, कुदरती सैटेलाइट्स को देखेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह के लेक्चर्स आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें तो अल हाफिज स्कूल एंड अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।